हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं। तो ऑलमोस्ट आप दो तीन जगह पढ़ते होंगे। एक तो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते होंगे, आप थर्मोडायनेमिक्स में भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझिए क्या है, आपको एक ग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लेते हैं ग्राफ है जिसमें आपके एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं और वाई एक्सिस पे आपको क्या रखते हैं, एनर्जी को रखते हैं। किसको रखते हैं, एनर्जी को रखते हैं, ठीक है। चलिए, या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस वैसे करके लिखा रहता है। और यहाँ पे आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से, आप एक ग्राफ जो है ना इस तरह से आप बनाइए और यहाँ पे आपका लिखा रहेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा रहेगा रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गए। तब है कि यहाँ पे मतलब ये हो गया ER हो गया, और अगर यहाँ से आप इधर करते हुए आगे आए तो ये आपका क्या हो गया, EP हो गया। मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, कम है। प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो आपका कम है, किससे, रिएक्टेंट के एनर्जी से। समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ से अब है कि ये रहा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल, और यहाँ से प्रोडक्ट चेंज कब होगा, जब इतना आप ये बैरियर जो है ना ये पार करेगा। और इसी बैरियर को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। इसी बैरियर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो सर ये वाला क्या है, ये जो पोर्शन इतना जो बच गया इसी को कहते हैं हम लोग डेल्टा H, या फॉर्मेशन ऑफ, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका एनर्जी जो है आपका प्रोडक्ट का कम है। इसका मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। जिस प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो वो स्टेबल होगा, ठीक है। इसका डिटेल में हम लोग ऑलमोस्ट वीडियो कर चुके हैं, तो समझने का है। यहाँ पे बस शॉर्ट में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तब है कि आपका कैटलिस्ट जब यहाँ पे आएगा तो वो क्या इफेक्ट डालेगा इस पर, ठीक है। तो जब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जब आप कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लिख सकते हैं इसको विदाउट कैटलिस्ट। हाँ, अब जब कैटलिस्ट अगर आप लोग यूज कर लें, कैटलिस्ट जब यूज करेंगे ना, तो ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ ये इस तरह से आपका बना हुआ नजर आता है, ठीक है। इस तरह से बना हुआ नजर आता है। और तब इसमें जो ये हाइट हो गया ये भी एक्टिवेशन एनर्जी ही कहलाएगा, और ये कहलाएगा विथ या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये कहलाएगा आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, समझ में आ रहा है। मतलब कैटलिस्ट जो है आपका क्या कर दिया, एनर्जी को क्या कर दिया, जो बैरियर था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे सपोज आप अपने घर में बल्ब लगा रहे हैं और नीचे से हाइट तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, तो अभी क्या है कि बेंच ले लिए, टेबल ले लिए, तो वो क्या कर दिया, वो दीवार के हाइट को कम नहीं किया, वो आपके और बल्ब के बीच का डिस्टेंस जो है ना क्या कर दिया, कम कर दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर कैटलिस्ट है तो आपका एनर्जी बैरियर कितना है, इतना है, ठीक है। आपका एनर्जी बैरियर कितना हो गया, इतना ही हो गया, इतना ही हमको यूज करना है। लेकिन अगर कैटलिस्ट नहीं है तो यही एनर्जी बैरियर क्या था, ज़्यादा था। मतलब कैटलिस्ट यूज करने से आपका क्या होता है, रिएक्शन आसानी से जल्दी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी बैरियर को क्या करता है, कम करता है। अब ये आसानी से रिएक्शन जो है ना यहाँ से यहाँ प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। इसी ग्राफ को आपको इस तरह से भी ये ग्राफ बनता है। आपका एक ग्राफ ये भी है आपका कि यहाँ पे अगर आप देखें तो रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी है ना वो आपका ज़्यादा है। प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो आपका क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका EP, और ये है रिएक्टेंट, और ये हो गया आपका ER। तो जो आपका यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी जब भी हम लोग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, रिएक्टेंट से देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो विदाउट आपका कैटलिस्ट है, ठीक है। और जब हम लोग कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो यही रिएक्शन जो है वो कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से मान के चलिए ये ऐसे अगर हो रहा है तो एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हो जाएगा आपका EA, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत,
ठीक है। तो ये तो हो गया आपके दोनों में से कोई भी ग्राफ आप यूज कीजिए। और यहाँ भी जो है ये जो आपका हो गया वो डेल्टा एच हो गया, यहाँ भी हो गया डेल्टा एच। डिटेल में ऑलमोस्ट हम वीडियो सेक्शन में बना चुके हैं, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। आपको इस तरह से समझा देना है। अब अगर सर इसके डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, तो लिखा रहेगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्टिवेशन एनर्जी के डेफिनेशन की बात करें तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by the reactant molecules to participate in a reaction, ठीक है, in a reaction। समझ में आया, कोई दिक्कत? इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग इसी पढ़ेंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन आप दे दीजिए और इस तरह से चाहे ये ग्राफ दिखा दीजिए, चाहे ये ग्राफ दिखा दीजिए, आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका एनर्जी होता है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा होता है आपका किससे, रिएक्टेंट से, ठीक है। तो ये डिटेल में बनाया हुआ है, यहाँ पे बस इतना ही है। इस वीडियो में ऑलमोस्ट इस तरह से लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।